डॉक्टर मलय मेहता, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। पिछले वीडियो में मैंने फिनास्टेराइड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम मिनॉक्सिडिल लोशन के बारे में बात करेंगे। मिनॉक्सिडिल लोशन ये FDA ने अप्रूव किया है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के लिए। मतलब हम आनुवंशिक गंजापन होता है मेल या फीमेल में, जहाँ से आगे से या तो सेंटर से बाल जाते हैं, वो कंडीशन के लिए इसका यूज होता है। उसका हिस्ट्री हम जाने तो 1970s में एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन के तौर पे इसको ओरल टैबलेट के फॉर्म में लिया जाता था। कुछ पेशेंट्स ने नोटिस किया, कुछ फिजिशियन ने नोटिस किया कि जब एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन के तौर पे जब यूज़ करते थे उससे हाइपरट्रिकोसिस होता था, मतलब चेहरे पे बाल आ जाना, हाथ पैर में ज़्यादा बाल आ जाना, ऐसा हो रहा था। उन्होंने सोचा है कि यही साइड इफ़ेक्ट का एडवांटेज लेके उसका सोल्यूशन बना दे, इसका लोशन बना दे, तो वो हेयर फॉल के पेशेंट्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। 1980s में उसके ट्रायल स्टार्ट हुए। 1986 में 2% मिनॉक्सिडिल अप्रूव हुआ। 1993 में 5% मिनॉक्सिडिल अप्रूव हुआ और फीमेल और मेल पेशेंट को उस हिसाब से हम दे सकते हैं। 2% फॉर फीमेल पैटर्न हेयर लॉस और 5% फॉर मेल हेयर लॉस। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? उसके 3-4 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कैसे वो काम करता है। पहला तो उसका मोलिक्यूल है वो आर्टेरियल वासोडाइलेटेशन करता है। मतलब वो जैसे ही हम स्काल्प पे उसका अप्लाई करते हैं लोशन को, स्किन के नीचे, त्वचा के नीचे एक जो परत होती है उसको हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं। वहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है, जो नस होती है, उसका डायमीटर छोटा हो चुका होता है डिजीज के कारण, कोई कारण की वजह से। तो ये मिनॉक्सिडिल क्या करते हैं, ये ब्लड वेसल्स का डायमीटर धीरे धीरे बढ़ाता है, तो जिसकी वजह से जो हेयर फॉलिकल को, उसके रूट को ब्लड कम मिल रहा है उसको ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएगा और बालों का थिकनेस इंप्रूव होगा और हेयर फॉल है वो कंट्रोल में रहेगा। दूसरा उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि वो DNA के सिंथेसिस को थोड़ा एक्सेलरेट करता है, जिसकी वजह से आपका जो हेयर फॉलिकल है उसकी ग्रोथ फेज में ज़्यादा समय बिताता है। उसको एनाजन फेज भी बोलते हैं। तो हेयर जितना टाइम एनाजन फेज में स्पेंड करेगा, जितना टाइम ग्रोथ फेज में स्पेंड करेगा, उतना बाल मोटा होगा और उतना ही बाल लंबा होगा। तो उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेसिकली वो रूट के नीचे जो ब्लड वेसल सप्लाई करती है उस पर वो काम करता है। मिनॉक्सिडिल के कौन कौन से फॉर्मुलेशन अवेलेबल है? मिनॉक्सिडिल जेल फॉर्म में भी अवेलेबल है। जेल फॉर्म में उसका एडवांटेज ये है कि हम वो आगे वाले हिस्से में अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे भी नहीं गिर जाएगा और पीछे भी नहीं चला जाएगा। तो वो फ्रंटो टेम्पोरल रिसेशन, मतलब आगे से जिनके बाल गए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मिनॉक्सिडिल एक सोल्यूशन फॉर्म में भी अवेलेबल है, जिसको हम ड्रॉपर या स्प्रे की वजह से तरह से भी हम उसको यूज कर सकते हैं। वो जनरली पूरा गंजापन जिसको स्टार्ट हुआ है उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लोशन का स्प्रेडेबिलिटी बराबर होता है। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक उसको यूज कर सकते हो। कुछ पेशेंट को मिनॉक्सिडिल से साइड इफेक्ट होना स्टार्ट हो गया, कि जिसकी वजह से प्रोपिलीन ग्लाइकॉल करके उसमें जो कंटेंट था उसमें अल्कोहल कंटेंट ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इरिटेशन वगैरह हो रहा था। तो उन लोगों ने सोचा कि मिनॉक्सिडिल का थर्ड फॉर्मुलेशन बना दे, मतलब एक दूसरा उसका फॉर्म बना दे जिसका नाम है फोम। मतलब वो झाग जैसा फॉर्म होता है, हम उसको हाथ में ले सकते हैं और उसको धीरे धीरे अप्लाई कर सकते हैं। मिनॉक्सिडिल आज के ज़माने में बहुत कम लोगों को हम ओरल टैबलेट के तौर पे भी देते हैं। क्यों ओरल टैबलेट के तौर पे देना पड़ता है? या तो टॉपिकल जो लोशन है उसका इफेक्ट नहीं आता, या तो पेशेंट को रिस्पांस थोड़ा फास्ट और थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो हम ओरल टैबलेट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके 4-5 फॉर्मुलेशन जैसे मैंने बताया, एक तो लोशन फॉर्म है, एक तो जेल फॉर्म है, एक फोम आता है, फोम मतलब जो झाग जैसा बनाता है, और चौथा आता है ओरल टैबलेट। अगर आपको और कुछ मिनॉक्सिडिल के बारे में या तो हेयर फॉल या स्किन के बारे में कुछ जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है डॉक्टर मलय मेहता, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। थैंक यू।